हेलो व्यूअर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, आज हम शनिदेव और राहुदेव की युति के बारे में बातें करेंगे। सैटर्न एंड राहु कंजंक्शन इन योर बर्थ चार्ट। अगर ये दो प्लैनेट्स आपकी जन्म कुंडली में एक ही घर में इकट्ठे बैठते हैं तो क्या फल मिलेंगे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और इसकी खराब फल की उपाय के बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस युति की बारे में लॉजिकली समझने के लिए शनिदेव और राहुदेव की बेसिक नेचर के बारे में भी हमको समझना होगा। शनिदेव और राहुदेव दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट हैं, दोनों ही कार्मिक प्लैनेट हैं और दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। ये तीन इनकी सिमिलरिटीज हैं। इसके अलावा और सारी जो नेचर्स हैं ये एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर हैं, कंप्लीटली ऑपोजिट। शनिदेव राहुदेव को शत्रु मानते हैं, एनिमी मानते हैं। राहुदेव शनिदेव को अपना मित्र मानते हैं। शनिदेव डिले के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं, पेशेंस के कारक हैं, हार्डवर्क के कारक हैं, जस्टिस के कारक हैं, स्ट्रक्चर के कारक हैं, लिमिट के कारक हैं। हमारी जीवन में कितना अचीवमेंट होगा, कितना सक्सेस होगा, इसका लिमिट डिफाइन करते हैं। शनिदेव पेन के कारक हैं, दुख के कारक हैं, रोग के कारक हैं, फ्रस्ट्रेशन के कारक हैं। शनिदेव जो देते हैं धीरे धीरे देते हैं, जस्टिस के कारक हैं, हिसाब करके देते हैं। पहले रगड़ते हैं, अच्छी तरह से रगड़ते हैं, स्ट्रगल कराते हैं, हार्डवर्क कराते हैं, जांचते हैं, परखते हैं कितना देना चाहिए, योग्य है नहीं है। अगर योग्य नहीं है तो हार्डवर्क कराते हैं, ट्रेन कराते हैं और इसके पश्चात जितना देना चाहिए उतना वो देते हैं, लेकिन अवश्य देते हैं, एक जस्टिस के साथ न्यायपूर्ण तरीके से देते हैं। तो ये है शनिदेव की बेसिक नेचर। ऑन द अदर हैंड राहुदेव इसके कंप्लीट अपोजिट है। स्लो मोशन से तो चलते ही, लेकिन उनके एक्शन बहुत फास्ट है। मंगलदेव और राहुदेव बहुत फास्ट है, उनके एक्शन बहुत फास्ट है और न्यायपूर्ण तरीके से हिसाब से देते हैं शनिदेव। लेकिन राहुदेव लीगल तरीके से नहीं हुआ तो इलीगल तरीका अपनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इलीगली बाय हुक और बाय क्रूक वो देते हैं, शॉर्टकट से देते, जितना देना चाहिए उससे अधिक दे देते हैं, कई गुना अधिक दे देते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ये है राहुदेव की नेचर। तो ये दो मेलेफिक प्लैनेट है, एंटागोनिस्टिक है नेचर में। तो यह अच्छा ज्योति नहीं माना जाता है। इसको अच्छा परिणाम ज्यादा इसके नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं इसके, इनके अच्छे भी परिणाम होते हैं, इसके बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन जेनरली यूजुअली इनके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादातर खराब ही परिणाम होते हैं। बीपीएचएस में इस युति को श्रापित दोष कहा गया है, यानी कि कर्स्ड कंबाइनेशन। वाकई यह जो योग है यह एक गंदा योग है। ये पेन देता है, एगोनी देता है, स्ट्रगल देता है, चैलेंज देता है, ब्रेक्स देता है, फेलर देता है, रोग देता है, डिजीज देता है। यह है इसकी जनरल सिग्निफिकेंसेस। तो यह योग लाइफ की उन एरियाज को
ज्यादा डैमेज करता है, ज्यादा खराब करता है। इसकी बारे में बोला जाए तो नंबर 1, ये हमारी लव लाइफ को इफेक्ट करता है, फेलर देता है, चैलेंज देता है, रिलेशनशिप में चैलेंज, ब्रेक्स, स्ट्रगल देता है, मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस को खराब करता है, रूइन करता है, कंप्लीट खराब करता है, सेपरेशन भी दे सकता है, डिवोर्स भी देता है, प्रोफेशनल लाइफ में इंस्टेबिलिटी देता है, रोलर कोस्टर राइड होता है प्रोफेशनल लाइफ में, ब्रेक्स होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, चेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल लाइफ में सेल्फ सफिशिएंसी में दिक्कत देता है, कठिनाइयां होती है, कभी स्टेबिलिटी और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पैदा करता है, एकेडमिक करियर में कंटिन्यूटी नहीं होने देता, ऑब्स्टेकल्स होते कोई भी वजह से हो, हेल्थ इशू से हो या कोई अन्य सरकमस्टेंसेस की वजह से हो, एकेडमिक करियर की कंटिन्यूटी में ब्रेक कराता है, लंबी बीमारी देता है। इस तरह से लाइफ की मेजर एरिया में ये ऑब्स्टेकल, चैलेंज, ब्रेक्स, फेलर देता है। इसीलिए इसको शायद कर्स्ट योग कहा गया है। लेकिन यह योग अच्छा फल नहीं देता ऐसा नहीं है, अच्छा भी फल यह देता है। कब देता है इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। यह जो योग का जो इविल इफेक्ट्स है, फल है, यह कितना अधिक खराब फल देगा, इसकी क्वांटम क्या है, इंटेंसिटी क्या है, यह डिपेंड करता है यह योग कितना स्ट्रांग है। और कितना स्ट्रांग है यह जानने के लिए हमको ये दो प्लैनेट की युति है, इनकी डिग्री को देखना जरूरी है। दोनों के बीच की डिग्री क्या है, क्या डिग्री डिफरेंस है। अगर ये दो प्लैनेट एक ही नक्षत्र में हैं तो ये बहुत स्ट्रांग योग माना जाता है। एक ही नक्षत्र का मतलब 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर, और खास करके 10 डिग्री के अंदर 3 पद तक ये दोनों तब एक ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत स्ट्रांग युति होगा। और यहां से नीचे आए तो 1 पद तक 3 डिग्री 20 मिनट तक 0 से, तो वेरी वेरी स्ट्रांग जो कहा जाएगा। और इस तरह से ये जितना डिग्री डिफरेंस ज्यादा होगा उतना लूज कंजंक्शन होगा। तो जब लूज कंजंक्शन होगा तो इसका जो इंटेंसिटी है, फल है, मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, नॉमिनल होगा। क्योंकि एक ही घर के अंदर है तो फल तो मिलेगा लेकिन नॉमिनल होगा। एक का डिग्री 5 है, एक का डिग्री 28 है, तो 23 डिग्री का डिफरेंस नॉमिनल होगा, लूज कंजंक्शन कहा जाएगा इसको। जो जितना इन दोनों प्लैनेट का कंजंक्शन क्लोज होगा उतना स्ट्रांग होगा और उतना इनका जो रिजल्ट होगा वो उतना अधिक होगा। तो मैं रिपीट करूं, 0 डिग्री से 3 डिग्री तक वेरी वेरी स्ट्रांग, और 3 डिग्री से ऊपर 10 डिग्री तक या 13 डिग्री 20 मिनट तक इसको स्ट्रांग कहा जाएगा। क्योंकि ये दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए 13 डिग्री पूरी एक नक्षत्र तक की जो डिफरेंस होगी वो बहुत इफेक्टिव है। तो यहाँ अच्छा परिणाम अगर है, जो कि बहुत रेयर होता है, तो अच्छे की जो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर खराब है जो कि ज़्यादातर केस में देखा जाता है तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो यह एक पॉइंट हमको देखना है, डिग्री डिफरेंस। और दूसरी
ये दोनों प्लानेट में से किसकी डिग्री कम है, किसकी अधिक है, इसको देखना बहुत जरूरी है। अगर राहु की डिग्री कम है और सैटर्न की डिग्री ज्यादा है तो इसका इफेक्ट कम होगा, खराब परिणाम कम मिलेंगे, क्योंकि राहु बकरी है, वो नीचे आएगा, और सैटर्न जो मार्गी है वो जो बकरी नहीं होता है यूजली, तो वो आगे बढ़ेगा। अगर सैटर्न बकरी नहीं है तो यहाँ भी ये परिणाम कम लेंगे। लेकिन सैटर्न भी बकरी है तो इसके जो परिणाम है फिर ये अधिक होंगे, क्योंकि सैटर्न भी बकरी है यहाँ। ये 2 नंबर पॉइंट, ये बहुत जरूरी है इसको देखना। और इनके जो दोनों प्लानिट एक ही नक्षत्र में हैं तो ये नक्षत्र लॉर्ड कहाँ है यह देखना है। नक्षत्र लॉर्ड कहाँ है? नक्षत्र लॉर्ड अगर एक ही है और खराब घर में है, कोई गलत जगह में फंसा हुआ है 6, 8, 12 इस तरह से, तो यहाँ मेलेफिक रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। अगर अलग अलग नक्षत्र हैं और ये दोनों इस तरह से गलत जगह में गलत घर में है तो ज़्यादा खराब मिलेंगे। और नेक्स्ट नंबर, आई थिंक 4th नंबर, इनकी जो डिस्पोजिटर है, डिस्पोजिटर का मतलब राहु और शनिदेव की युति जहाँ जिस घर में हुआ, जिस राशि में हुआ, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, किस घर में है, किस राशि में है, किस पोजीशन में है, स्ट्रांग है, वीक है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, इसको देखना है। अगर केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छा है। अगर केंद्र त्रिकोण में नहीं है, गलत जगह में है, 3, 6, 8, 12 इस तरह के घर में है तो यह खराब परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। ये है। और 5th नंबर, जिस राशि में ये बैठे हुए हैं, ये राशि कौन राशि है, क्या राशि है, इसको देखना है। और 5th पॉइंट है, शनिदेव यहाँ इस कुंडली में जो कंसर्न कुंडली है उसमें कारक है या मारक है? अगर कारक है तो अच्छा है, मारक है तो बुरे परिणाम और ज्यादा मिलेंगे। 6th पॉइंट, राहुदेव और शनिदेव की जहां जिस राशि में युति हुआ है वह कौन राशि है? अगर यह दोनों प्लानेट के लिए खराब राशि है, दोनों का शत्रु है राशि है, तो यह खराब परिणाम ज्यादा मिलेंगे। दोनों प्लानेट के जो मित्र राशि है वह है शनि के, भी हम कह सकते हैं, क्योंकि शनि बलवान होंगे, यहाँ अपने घर में होंगे या मूल त्रिकोण में होंगे। और बुध के राशि जो मिथुन और कन्या है, और शुक्र देव के राशि जो वृषभ है और तुला है, इन राशि में है तो यह जो खराब परिणाम कम होंगे। और घर भी देखना है हमको, कौन सी घर में, ज्यादातर सभी घर में इनका जो फल होता है वो खराब ही होता है। लेकिन जो रेयर अच्छा फल की बात जो हमने करे वो है, राशि भी सही है दोनों प्लैनेट्स के लिए और घर भी सही है, तो यहाँ अच्छे परिणाम इस कंडीशन में दे। अगर ये कुंभ राशि में हैं, कुंभ राशि शनिदेव का मूल त्रिकोण हुआ और राहुदेव का भी अपना घर माना जाता है, तो यहाँ दोनों ही बहुत खुश होंगे। और यह घर भी अच्छा हुआ, 11वां घर हुआ, क्योंकि मेलेफिक प्लानेट है दोनों, तो इस तरह से ये हुआ, 3rd हुआ, तो ये अच्छा होगा। लेकिन 6th हाउस अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अकेला राहु होते तो अच्छा होता, शनि होते तो अच्छा होता, दोनों है तो यहाँ रोग और ऋण जो डेप्ट ज़्यादा होता है, और जो इविल जो डिजायर्स जो होते हैं हमारी बेसन वो ज़्यादा होते हैं। तो इन रेयर केसेस इस तरह से हमको देखना है। ये
अच्छा फल देंगे या बुरा फल। अच्छा फल के लिए और कई कंडीशन है जो इस तरह है। अगर ये दो प्लानेट की युति है, इनकी जो डिस्पोजिटर है वो सही घर में केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, इनके जो नक्षत्र लॉर्ड है एक ही हो या अलग अलग हो, वो भी केंद्र त्रिकोण में है, और ये दोनों प्लानेट अपनी मित्र की राशि में और सही घर में हो तो यहाँ अच्छा रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, जो मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ होगा किसी तरह भी हो, यहाँ हम इसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, यहाँ ग्रोथ होगा। और यूजुअली जो है मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ होगा। घर वाइज अगर हम करें इस दो योग की युति, तो फर्स्ट हाउस में यह युति होता है तो यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन, रोलर कास्टर राइड देता है, स्ट्रगल देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है। सेकेंड हाउस में फिनेंशियल कंडीशन को ये बहुत खराब बर्बाद करता है, फैमिली के साथ में रिश्तों को खराब करता है, अपनी आदत खराब करता है, खाने की आदत, एडिक्शन देता है, और पीस खराब करता है। थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है, लेकिन स्ट्रगल के बाद सक्सेस देता है। फोर्थ हाउस में घर की सुख शांति चैन को बर्बाद करता है, मदर की हेल्थ को खराब करता है, अपना भी हेल्थ को खराब करता है। फिफ्थ हाउस में वुमेन के लिए डिलीवरी रिलेटेड चीज के लिए, बच्चे की जो है बर्थ के लिए खराब है। और मेल हो या फीमेल हो, रिलेशनशिप के लिए, ये लव प्रेम प्रसंग के लिए खराब है, स्टडीज के लिए खराब है, डिसीजन गलत जाएंगे। छठा घर में रोग होता है, ऋण होता है, डेप्ट होता है, शत्रु से पीड़ित होते हैं, व्यसन होता है, खराब चीज़ों की लत होती है। सेवेंथ हाउस में बिजनेस में लॉस होता है, बिजनेस खराब होता है, कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खराब होता है, मैरिटल लाइफ खराब होता है। एट हाउस में अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, लंबी बीमारी होगी, अनक्यूरेबल डिजीजे होगी। नाइन्थ हाउस में लक खराब होता है, पिता को रोग होता है, हायर स्टडीज के लिए खराब है। और फॉर्चून का घर है, लाख का घर है, तो ये खराब होता है। टेंथ हाउस में बहुत स्ट्रगल देता है, अप एंड डाउन देता है। यहाँ जितना अच्छा भी आप करो तो यहाँ जो है आपको जो नाम मिलना चाहिए, अच्छा जो प्रोग्रेस जो होना चाहिए वो नहीं होता है। जो रेयर केस हमने कहा, अच्छा घर है, राशि है दोनों का इस तरह से है, और जिनका नक्षत्र है और डिस्पोजिटर है अच्छे घर में है, तो यहाँ प्रोग्रेस भी होता है। 11वां घर में अच्छा माना गया है, 11वां घर में अच्छा प्रोग्रेस और ग्रोथ या होता है, मेटरलिस्टिक ग्रोथ होता है, चाहे जिस भी तरीके से वो ये होता है, मेटरलिस्टिक ग्रोथ होता है। और सारी चीज कितना होता है जो मैंने कंडीशन बताया, इसके ऊपर इसको देखना पड़ता है। 12th हाउस में यह बहुत खराब है, यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, और मानसिक तनाव होता है, नींद की कमी होती है, और गुप्त शत्रु होते हैं आपके ऊपर। जो टोना होता है, ब्लैक मैजिक होता है, ये आपके ऊपर किया जा सकता है, इसकी डर होती है, ब्लैक मैजिक होने की डर होती है। इस 12 हाउस में आपके गुप्त शत्रु से परेशान होना पड़ता है। ये है। और ये जोग जो है जेल जोग भी देता है, और लीगल केसेस देता है ये जोग, कहीं भी हो, और 6 में हो, 12 में हो, तो ये ज़्यादा इसकी जो चांसेस होते हैं। अगर हम राशि वाइज का है तो ये जो अग्निकारक राशि है, अग्निकारक राशि 1, 5, 9 में यह योग बनाए तो जातक को एग्रेसिव और अडामांट बनाता, अहंकारी भी बनाता है, और यह बहुत खराब है। लेकिन अग्निकारक राशि में, धनु राशि में बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता है, इसका जो खराबी है वो बहुत कम होता है। पृथ्वी तत्व की राशि में अगर यह जो बनता है तो जातक बहुत ज़्यादा मेटरियलिस्टिक होता है,
अर्थ की प्राप्ति के लिए और कोई भी जो है हद तक जा सकता है ये, और प्राप्ति भी करता है, मेटलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, कोई भी तरीका कोई भी ना हो। अगर वायु तत्व की राशि में है तो वायु तत्व की राशि में इंटेलिजेंस यहाँ देता है, फॉरेन की कालचार, दूसरी कालचार की ओर उनकी जो है इंक्लाइनेशन होता है, ज़्यादा होता है। और जल तत्व की राशि 4, 8, 12 काल पुरुष की कुंडली से हिसाब हो रहा है, ठीक है ये। तो 4, 8, 12 4, 8, 12 क्या है? कर्क, वृश्चिक और मीन। यहाँ बहुत इमोशनल बना देता है, इमोशनल इश्यूज होता है, प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस बहुत होता है, स्ट्रेन बहुत होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेता है और इमोशनल रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इमोशनली डैमेज करता है, ये अच्छा नहीं बना। इस युति का और एक बहुत खराब चीज़ यह है कि जिस कुंडली में यह बना है, इस कुंडली का जातक को जीवन में जरूरत के समय में को किसी का साथ नहीं मिलता, अकेला हो जाता है। और वह जितना भी जो भी करे, दूसरे के लिए जितना भी सोचे, जितना भी करे, लेकिन वह किसी के लिए जीवन में वह इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको जब जरूरत होता है कोई काम में नहीं आते। इस तरह ये एक दुखदाई जो पेनफुल है एक सिचुएशन है। ये तो हुए जब जन्म पत्री में ये दो प्लानेट इकट्ठे एक घर में बैठे हैं तो। लेकिन गोचर में भी यह टेम्पोरारीली यह योग बन सकता है। जब शनिदेव नाटल राहु के ऊपर से गोचर करते हैं या राहुदेव नाटल शनिदेव के ऊपर से गोचर करते ही तो टेम्पोरारीली यह फल मिलता है। और यूजली क्लासिक के अकॉर्डिंग यह योग जब बनता है तो कुंडली में दूसरे अगर अच्छे योग आपके बने हुए हैं तो उनको भी बहुत हद तक ये न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका भी फल कम मिलता है। इसीलिए इन सभी चीजों को देखकर इसको एक नाम दिया है, श्रापित दोष बोल के। इसका जो इफेक्ट होता है कब होता है? जब मारक ग्रह की दशा चलता है या 6, 8, 12 की लॉर्ड या 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह की दशा या 7.5 की समय, इस दोष का जो खराब परिणाम है वो ज्यादा मिलता है। और बाकी के जो समय है यहाँ इसका ज्यादा खास परिणाम नहीं मिलता। लेकिन एज अ होल एक इसका जो एक बेड जो हाइव है वह रहेगा। और खराब परिणाम के लिए उपाय क्या करें? एक इजी सा उपाय बताता हूं जो हर कोई आसानी से कर सकता है। वह है 8 दीपक जलाना। तिल के तेल के 8 दीपक शनिवार के दिन शाम को जलाना। और वो दीपक का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। तो यह है एक शॉर्ट विश्लेषण शनि देव और राहु देव की युति के बारे में। आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।